साउंड के न्यूमेरिकल्स कुछ आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स जो हैं दोस्तों बेसिकली पूरे थियोरी के बेस पे ही हमेशा से रहते हैं एंड टुडे इवन वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स ओनली। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ हिंट मैं दे देना चाहूंगा आप लोगों से कि न्यूमेरिकल से सॉल्व करने से पहले कौन सी चीजें हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि अगर आप लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हो तो आपका थियरी कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। द रीजन इज कि थियरी जितना बेटर होगा तो आपके लिए उतनी ही चीजों को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका क्वेश्चन का मतलब तो सबसे पहले समझ में आना शुरू हो जाएगी, क्वेश्चन आखिर क्या चाहता है। ओके, क्योंकि उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें होती है कि कई सारे यूनिट्स हैं और कई सारी थियरीज हैं, तो वो सब चीजें आपको थोड़ा क्लियर रहना चाहिए, तो ही न्यूमेरिकल सबको अच्छे चाहिए। तीसरी चीज, अगर एक ऐसा ले सकते हैं लेकिन हर बार ये चीज सही नहीं होगा कि आपको सारे फॉर्मूलाज जो है, वैसे थियरी अगर आपको याद होगी तो आपको सारे फॉर्मूलाज तो याद होंगे ही, और कई बार फॉर्मूला के बेसिस पे भी हम लोग सम्स कर लेते हैं सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे, लेकिन ये गलत है। अपने साथ थोड़ी थियरी तो रखनी ही पड़ेगी और तभी जाके आपको फॉर्मूला के बेसिस पे समझ आएगा। मतलब मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन इससे न्यूमेरिकल्स के साथ करूंगा, लेकिन इतनी चीजें जो है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं तो उनसे मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा, बेटा स्कूल में और टेक्स्ट बुक में और जो इलस्ट्रेशंस रहते हैं, एग्जांपल्स रहते हैं, जो वो सारे एक बार सॉल्व कर लो, यानी कि सारे टाइप के सम्स एक बार सॉल्व कर लो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि फॉर्मूला को कितनी तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है और इसी से आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो ये चीज आपको खास करनी है कि सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है, सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक बार काफी अच्छी तरीके से समझ लेना है, कैसे उसको ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है, ये सब चीजें एक बार आप लोग कर लीजिए। ओके, चलिए ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम टाइम, सीधा शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 12.1 से। मैंने सारे क्वेश्चंस टेक्सचुअल बेस्ड ही रखे हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि मैं अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करूं। मेरा ये मोटिव था कि मेन चीज की आपको क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल से उसे कैसे सॉल्व करवाया जा सकता है। चलिए, the sound wave has a frequency of a 2 kilohertz and the wavelength of 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometers? अब जैसा कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा पहले लिखना शुरू कर देंगे कि what is already given and what we have to find। चलिए शुरुआत ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी को जनरली हम v से सिंबलाइज करते हैं, लेकिन मेरी का मिक्सअप हो जाता है मेरे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज की। दूसरा यहाँ पर वेवलेंथ दिया होता है, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्बडा, तो लैम्बडा का सिंबल यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि लैम्बडा हमें वेवलेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर्स। एंड पूछा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर्स, मतलब 1.5 किलोमीटर यानी डेफिनेटली डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा 1.5 किलोमीटर्स। अब हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग इट मींस यहाँ पे हमें कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो वी हैव टू फाइंड द टाइम। अगर सीधे यहाँ से देखना जाए टाइम को फाइंड करने के लिए, हालांकि फ्रीक्वेंसी और आपको वेवलेंथ दी हुई है, तो टाइम को फाइंड कैसे करें, ये थोड़ा सा एक मुश्किल चीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूलाज है। जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको फॉर्मूलाज को बड़े अच्छे से याद करना होगा, तो फॉर्मूलाज के हिसाब से देखिए तो दो फॉर्मूला यहाँ पे सामने आती है। एक आती है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर दिया रहेगा तो आप टाइम टेकन आप इजीली अपने आप जो है ये ढूंढ सकते हो। तो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ दे रखा है, चलिए ये है, बट नंबर ऑफ ऑसिलेशन के तो कोई कोई निशानियां नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को भी एक बार थोड़ा समझ ले, एक साउंड वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज ऑलरेडी हमें दी हुई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ भी दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर्स। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल दिस मच, यानी कि 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, यानी कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो शुरू करते हैं इस फॉर्मूला की मदद से हमारा ये सम सॉल्व करना। लेकिन सबसे पहले गलती देखना, यहाँ पे बच्चे ज्यादातर यही करेंगे और वो होने वाली है यूनिट्स की। ज्यादातर बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं कि सीधा सम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यूनिट चेक नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हमेशा हर्ट्ज रहता है, जबकि यहाँ पे किलो हर्ट्ज दिया गया है, तो हमें इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये कुछ 2000 हर्ट्ज। द सिंपल रिलेशन इज कि जिस तरह से 1 किलो हर्ट्ज के बराबर 1000 हर्ट्ज रहता है, तो उसी तरह से अगर 2 किलो हर्ट्ज है तो वो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि किलो को मैंने नॉर्मल हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक उसी तरह से लैम्बडा यानी कि वेव लेंथ का जो हमेशा यूनिट रहता है वो मीटर्स में रहता है, तो 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आता उनके लिए मैं एक बार कर दूं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। तो कुछ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप, एक बेसिक है ये आप कर सकते हो, योर आंसर विल बी 0.35 मीटर्स। तो ये चीजों को खास ध्यान रखना, सबसे बेसिक का बेसिक क्वेश्चन भी आपके यूनिट्स की वजह से ट्विस्ट कर दिया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं फॉर्मूला, क्या कौन सी फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। फॉर्मूला तो दोस्तों यही लगनी है, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी कि वेवलेंथ अपॉन अपॉन टाइम टेकन। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया आपका v यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। गलती से भी इसको फ्रीक्वेंसी मत समझ लेना, ये v यानी कि स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ अपॉन टाइम टेकन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू, मैं वेवलेंथ ही रहने देता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी मींस क्या, 1 अपॉन टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 अपॉन टी यानी कि आपका v हो जाएगा। v यानी क्या था, तो v आपका यानी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी।
ये फ्रीक्वेंसी हो गया. सो आई कैन राइट इट इन अ सच अ वे दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू लैम्डा, इट मींस वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. तो याद रखना, मैं इधर फिर से लिख देता हूं कि ये भी यानी कि फ्रीक्वेंसी है. अब जरा हमें गिवन में देख लीजिए एक बार, क्या हमें लैम्डा दिया हुआ है? जी हाँ दिया हुआ है. क्या हमें वी फ्रीक्वेंसी दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है. तो चलिए देर किस बात की, लैम्डा हम लोग ले लेते हैं 0.35 और जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी है 2000. इट मींस इट इज गोइंग टू बी 35 मल्टीप्लाई बाय 2000 अपॉन 100. तो ये जीरो, ये दो जीरो कट हो जाएंगे एंड द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज 35 इंटू 2 यानी कि 70 हो जाएगा. 70 और एक जीरो, 70 आई वुड लाइक टू टेक मीटर पर सेकंड. अभी मीटर पर सेकंड इसीलिए मैंने लिया हुआ है क्योंकि ये स्पीड हमें मिली है, लेकिन सम अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों. वी आर जस्ट गॉट द स्पीड. तो अब क्या कर सकते हैं, हमें तो फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द टाइम. हमें टाइम फाइंड करना था, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला और उसी वजह से आपका आंसर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब आपके पास साउंड का स्पीड ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, दैट इज गोइंग टू बी द 700 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है आपके पास 1.5 किलोमीटर्स. अभी डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर्स में है. अगर हमें इसे चेंज करना है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ टाइम. ओके, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करके पहले टाइम मुझे ढूंढना है, इसलिए मैं टाइम को इधर ले लूंगा. तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, आई मीन सॉरी स्पीड. डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 1.5, ये 1.5 किलोमीटर्स में है. अगर मुझे इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000 और 1000 में कन्वर्ट करके 15 into 1000 upon and v is going to be the 700 यानी कि 10 multiply by 700. ये तीन जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे एंड 15 अपॉन 7 ये आ जाएगा. तो 15 अपॉन 7 को अगर हम कैलकुलेट कुछ करें तो अप्रोक्सीमेट आंसर विल बी 2.1 एंड 2.1 विल बी योर सेकेंड्स. तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर मिला. मेन चीज इस क्वेश्चन में से हमें सीखने वाली बात यह है कि कई बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि भाई 1 upon t is for the frequency. frequency is equals to 1 का मतलब 1 मत समझ लेना दोस्तों. 1 का मतलब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, it is number of oscillation. number of oscillation upon time is your frequency. Okay, next question की और आगे बढ़ते हैं. calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 hertz and speed is 440 meter per second is given in the medium. सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों. यहाँ पे फिर गिवन देखते हैं, वेवलेंथ हमें फाइंड करना है. सीधे बता दिया कि वेवलेंथ हमारे पास है नहीं. और साउंड वेव फ्रीक्वेंसी, the already frequency is given over here, that is 220 hertz and speed of the sound. देखिए यहाँ पे v अगर मैंने v कर दिया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मुझे यहाँ पे लिख लेने दीजिए फ्रीक्वेंसी. तो v is equals to 440 मीटर पर सेकंड. चलो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. हम यहाँ पर सारे यूनिट्स ठीक हैं. फ्रीक्वेंसी जी हाँ बिल्कुल हर्ट्ज ही है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी मीटर पर सेकंड में ही है. तो चलिए अगर हमें यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करनी है तो सीधे फॉर्मूला हम कौन से लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम टेकन. तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, आपका स्पीड ऑफ साउंड. और आप सोच रहे होंगे कि सर अपने पास यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, तो हम टाइम के बिना कैसे इसको सॉल्व करेंगे. इट मींस वी आर हैविंग अ स्पीड, राइट, एंड वी आर नॉट हैविंग अ वेवलेंथ एंड इवन वी आर नॉट हैविंग अ टाइम. So if two units are not available in the question, we can't solve it. But देखते जाइए, यही तो चीज है. आगे वाले जो मैंने सिखाया वही चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. v is equals to lambda into 1 upon t. So speed is equals to lambda into 1 upon t will be your frequency. It is going to be your frequency. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना क्या है, we have to find the lambda. It means we have to find the distance. तो I will take it outwards always. I will find frequency below the speed. तो यहाँ पे फॉर्मूला को जैसा बन जाएगा that lambda is equals to v, which is actually the speed upon v, which is actually the frequency. And here how we are going to find the our lambda. So lambda is equals to what is the value of a speed that is already given over here. Yes, it is 440. No changes in the units. And speed are 200 is 220. 0 cut. 22 2s are 44. It means lambda is equals to 2. But what is going to be the unit? याद रखिएगा lambda जो है वो distance है wavelength का. So it is always in a meter. 2 meter यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा. So this is how we are going to solve the questions. लेकिन यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि ये जो t हमें नहीं दिया हुआ था, पर यहाँ पे आगे का कंसेप्ट 1 upon t is going to be your frequency, right? ये चीजें हो गई. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों. A person is listening to a tone of a 500 hertz sitting at a distance of a 450 meters from the source of the sound. What is the time interval between the successive compression from the sources? So यहाँ पर the given चीजें फटाफट से एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और आप सोचेंगे सर कहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है. देखिए हर्ट्ज है यहाँ पर और हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही यूनिट है, तो हमें ऐसे कैच कर लेना है कि ये फ्रीक्वेंसी यानी कि दी हुई है हमें, क्योंकि हर्ट्ज उसकी और के लिए यूज नहीं होता है.
The frequency that is already given, that is the 500 hertz. Sitting at the distance, so we are given the distance, it means we are having the lambda. Okay, lambda, that is the 450 meters from the source of the sound. यानी कि distance इतना travel sound इतना travel कर रहा है. And what is the time interval for the successive compression? We have to find the time. तो हमारे पास यहाँ पर once again frequency है, हमारे पास lambda है और हमें time find करना है. So I think this is going to be the same question. The formula that we are going to use is the same. Speed of sound is equals to lambda upon time. It means distance upon time. The lambda that is given to us, any distance that is given to us is 450 meters into 1 upon t. This 1 upon t is going to be your frequency. It means 450 into 1 upon t, that is your frequency. So it is going to be 545 into 5. I think it is going to be the 2,25,000. Yes, this is going to be your speed. So this is the speed of the sound at that time, but we have to not find the sound. We have to find the time, as I have shown over here. So speed is equals to distance upon time taken. The speed is already given to us over here. We have to find the time taken. So we will keep our time over here, and the formula will be something like this: distance upon speed. Then what will be the distance? The distance that is already given to us is 450 meters, and the time taken will be the speed will be, okay, that is over here, 2,25,000. So we have to simply divide it and we will get some of the answer. Calculation आपको खुद करना होगा. This is your small homework. Okay, do this calculation and tell me what will be the answer in the comment section below.